नमस्कार दोस्तों। पिछले कई दिनों से यूक्रेन और रसिया के बीच में काफी तनाव चल रहे थे। अभी फिलहाल बहुत ही ज्यादा हालात खराब चल रहे हैं वहाँ पे, क्योंकि 24 फरवरी से युद्ध शुरू हो गया है रसिया और यूक्रेन के बीच में। और ये बात हम लोगों को तब पता चला था जब यूक्रेन के बॉर्डर पर रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने अपने आर्मी और अपने सोल्जर्स को भेजना शुरू कर दिया था। और 28 नवंबर 2021 को ये चीज कंफर्म हो गया था कि यूक्रेन के बॉर्डर पे अलग अलग जगह पे पुतिन ने अपने आर्मी और टैंक्स को भेजना शुरू कर दिया था और लगभग 1 लाख टैंक्स बॉर्डर पे पहुंच भी चुकी थी। और दिसंबर तक यूएस के प्रेसिडेंट को ये खबर मिलती है और यूएस के प्रेसिडेंट ने ये धमकी दी रशियन अथॉरिटीज को। और धमकी ये थी कि अगर यूक्रेन पे हमला होता है या फिर यूक्रेन के लोगों को थोड़ी सी भी क्षति होती है तो इसका सख्त जवाब मिलेगा। उसके कुछ ही दिनों बाद यूएस से एक न्यूज आता है कि रशिया 20 दिसंबर को यूक्रेन पे हमला करने वाला है, लेकिन रशिया 20 दिसंबर को कोई भी एक्शन नहीं लेता। और जो यूएस से न्यूज आती है कि 20 दिसंबर को रशिया यूक्रेन पे हमला करने वाला है तो रशिया के लोग उस न्यूज को लेके काफी मजाक उड़ाते हैं यूएस वालों का। और तभी एक और न्यूज आता है कि जो चाइना के प्रेसिडेंट है उन्होंने रशिया के प्रेसिडेंट से व्लादिमीर पुतिन से ये बात करते हैं कि 20 फरवरी तक कम से कम इस युद्ध को टाला जाए, क्योंकि चाइना में बीजिंग ओलंपिक गेम चल रहा था और 20 फरवरी को ये गेम खत्म होने वाला था। और मैं बता दूं कि व्लादिमीर पुतिन ने ये बात शायद ही माना था, क्योंकि 20 फरवरी को चाइना का जो बीजिंग ओलंपिक गेम था ये खत्म होता है। उसके बाद जस्ट अगले दिन 21 फरवरी को व्लादिमीर पुतिन का ट्वीट आता है और उसके बाद 24 फरवरी से रशिया और यूक्रेन का युद्ध स्टार्ट हो जाता है। और ऐसे में सभी देश क्या कर सकते हैं? मेरे मानने में ऐसे में सिर्फ 3 ही ऑप्शन बचते हैं कि कुछ ना करे, बैठ के न्यूज पे यूक्रेन और रशिया के युद्ध देखते रहे। लेकिन ये भी करना बहुत ही गलत है। अगर रशिया यूक्रेन को हरा देता है और उसको अपने में शामिल कर लेता है, फिर तो वो कहेगा मैं कजाकिस्तान पर भी हमला करूंगा, उसको अपने में शामिल करूंगा, उसके बाद मैं मंगोलिया पे हमला करूंगा, उसको भी अपने में शामिल करूंगा। तो भाई ऐसे ऐसे करके वो छोटे छोटे जो देश है उसको उस पे आक्रमण करके वो अपने में मिलाता रहेगा और रशिया काफी बड़ा देश बन जाएगा और फिर एक डर का माहौल बन जाएगा। फिर ये भी तो करना गलत है। और दूसरा ऑप्शन ये है कि सभी देश अपने मिलिट्री का यूज करके रशिया जो करने जा रही है उसके बीच में आके उस युद्ध को शांत किया जाए। लेकिन शायद ये चीज करना बहुत ही गलत होगा, क्योंकि ये चीज अगर सभी देश वाले अपने आर्मी को अपने मिलिट्री का यूज करके रशिया के बीच में आएगा तो शायद ये चीज एक वर्ल्ड वार में तब्दील हो जाए। तो ये करना भी बहुत ही गलत ही होगा। और मेरे ख्याल से तीसरा जो ऑप्शन है वो ये हो सकता है कि रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन और यूक्रेन प्रेसिडेंट वोलोदिमीर जेलेंस्की को बातचीत करके ये युद्ध को टालना चाहिए और भी देश को इनका सपोर्ट करना चाहिए ताकि बात विमर्श करके ये युद्ध को टाला जाए, क्योंकि ये युद्ध सिर्फ इन 2 देशों पे असर नहीं करेगा बल्कि सभी देशों पे इनका असर जरूर पड़ेगा। तो दोस्तों आप सबकी क्या राय है मुझे कमेंट करके जरूर बताना और ऐसे ही अपडेट पाने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।